हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक एंट्री पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि हमने पिछली 2-3 क्लासेस में जाना कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की प्रॉपर्टीज क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए हमने बताया था कि 2 तरह की टेक्निक होती है। पहली टेक्निक होती है राउटर टेक्निक, और दूसरी तकनीक होती है स्विचिंग। और हमने कल की क्लास में जो हमने वीडियो लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया था, उसमें कल हमने राउटर टेक्निक को डिस्कस किया था। राउटर टेक्निक क्या होता है, राउटर टेक्निक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राउटर टेक्निक कितनी तरह से यूज की जाती है और कहां पर यूज की जाती है। क्योंकि हम ओएसआई मॉडल को ही डिस्कस कर रहे हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर ही जो हमारे पास बॉटम से तीसरी लेयर है, जिसे हम नेटवर्क लेयर कहते हैं, उसी लेयर के अंदर ये दोनों टेक्निक्स यूज की जाती है केवल और केवल डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए। तो राउटर का मतलब है कि एक निश्चित पाथ पे डेटा को सेंड या रिसीव करता है, और जहां पर भी शॉर्टेड पाथ मिलता है यूजर को डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वहीं पर जाकर के डेटा वहां पर सेंड कर दिया जाता है, और दूसरे एंड पे रखा हुआ टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क उस डेटा को रिसीव कर लेता है। अब अगली कड़ी में हम फिर से जुड़ते हैं, दूसरी तकनीक है जिसे हम स्विचिंग कहते हैं। स्विचिंग के अंदर भी कुछ इसी तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है, और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूडीपी और टीसीपी एड्रेसेस को या टोपोलॉजीज या प्रोटोकॉल्स को हम यूज करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस नेटवर्क के माध्यम से डेटा को सेंड या रिसीव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उस नेटवर्क को तैयार करना होगा जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, किसी टीसीपी के माध्यम से या फिर यूडीपी के माध्यम से। यूडीपी इन द सेंस होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के माध्यम से हम बड़े नेटवर्क के अंदर डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले हम वो 2 नेटवर्क्स बनाते हैं जिन नेटवर्क्स के अंदर हमारा डेटा सेंड या रिसीव होने वाला है। तो जैसे मैंने कर लिया था, 2 मैंने टोपोलॉजीज बनाई थी। एक टोपोलॉजी मैंने रिंग टोपोलॉजी ली थी, और दूसरी टोपोलॉजी मैंने बस टोपोलॉजी ली थी, और उसे एक नेटवर्क के माध्यम से मैंने कनेक्ट कर लिया था। तो वैसे ही आज फिर से मैं करूंगा। तो यहां पर एक रिंग टोपोलॉजी होगी जिसमें कुछ नोड्स कनेक्ट होंगे, जहां पर डेटा को सेंड या, और यहां पर एक स्विच लगा होगा, और यहां पर हमारे पास दूसरी टोपोलॉजी होगी जिसे हम बस टोपोलॉजी कहेंगे। ये दोनों टोपोलॉजीज आपस में एक नेटवर्क के माध्यम से इंटरकनेक्टेड है। एक्चुअली में स्विचिंग टेक्निक का यूज हम लार्ज अमाउंट में या बड़े नेटवर्क के अंदर डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए करते हैं। अब इस टेक्निक के अंदर एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, जिसे हमने कल भी कहा था कि सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स के पास सेंडर और डेस्टिनेशन के पास रिसीवर। सेंडर किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने टीसीपी के माध्यम से, यानी एड्रेसेस के माध्यम से, दूसरे एड्रेसेस में डेटा को सेंड करता है, और दूसरे एंड पे जो नेटवर्क के अंदर नोड्स हैं उसे वो रिसीव कर लेता है। अब हमने स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इन्हें 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है या क्लासिफाई किया है। तो पहला है सर्किट स्विचिंग, जिसे हम सर्किट स्विचिंग। दूसरा है मैसेज स्विचिंग। तीसरा है
पैकेट स्विचिंग। अब समझ लेते हैं कि सर्किट स्विचिंग क्या है। सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो या दो से अधिक डिवाइसेस के माध्यम से हम डेटा को सेंड या रिसीव करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो भी डेटा सेंड या रिसीव होगा वो पॉइंट टू पॉइंट डेटा सेंड और रिसीव होता है, और इन्हीं टोपोलॉजीज को माध्यम बना करके हम एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। इसी प्रकार से मैसेज स्विचिंग भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक डेटा को सेंड करते हैं, और ये टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड या रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात किया जाती है कि स्विचिंग जो टेक्निक है उसमें ये जो सर्किट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है या पैकेट स्विचिंग है, तो सर्किट स्विचिंग के माध्यम से जब तक हमारा दूसरे एंड पे रखा हुआ सिस्टम किसी डेटा को रिसीव नहीं कर लेता है तब तक कोई दूसरा अन्य नोड उसके साथ इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकता। यानी यहां पर फुल डुप्लेक्स इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होता है। उसी प्रकार यहां पर मैसेज स्विचिंग के अंदर भी होगा कि जब तक एक एड्रेस से डेटा सेंड नहीं हो सकता है तब तक दूसरा नोड या एड्रेस उस डेटा को रिसीव नहीं कर लेता है या स्टोर नहीं कर लेता है, तब तक किसी दूसरे एड्रेस पर डेटा को सेंड या रिसीव नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग के अंदर हम अपने इंफॉर्मेशन को कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और छोटे छोटे मॉड्यूल्स के माध्यम से डेटा को सेंड और रिसीव कर लिया जाता है, और अलग अलग पार्ट्स पे और एड्रेसेस के माध्यम से आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से अलग अलग एड्रेसेस पे सेंड और रिसीव किया जाता है। इसी प्रकार हम आगे इस टेक्निक को डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस टोपोलॉजी के अंदर अपने वर्कआउट को बढ़ाते चले जाएंगे तो हम इस टोपोलॉजी के साथ दूसरी टोपोलॉजीज को भी इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, और इसी प्रकार अलग अलग टोपोलॉजीज के अंदर एक अलग नेटवर्क के माध्यम से हम इसे कनेक्ट करके डेटा को स्टोर करने के बाद दूसरे नेटवर्क के अंदर डेटा को भी सेंड और रिसीव किया जा सकता है, और एक पैकेट के फॉर्म में मेन फ्रेम के माध्यम से भी डेटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता है, और कंटिन्यूअसली इसी तरह यह प्रोसेस चलती रहेगी। यहां पर हम स्विचिंग टेक्निक का यूज अलग अलग फॉर्मेट्स में बड़े बड़े नेटवर्क्स के अंदर इनका यूज कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स में हो या फिर दूसरे सेंटर्स में भी, या एक सेंटर पे रखा हुआ डेटा किन्हीं दूसरे सेंटर्स में रखे हुए डेटा को हम अगर सेंड या रिसीव करना चाहते हैं तो स्विचिंग का यूज किया जाता है। ये भी एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है। जिस तरह से हमारे पास राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस था जिसमें एक निश्चित पाथ पे ही डेटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर लार्ज पाथ को यूज करते हुए हम किसी भी डेटा को कहीं से भी और कहीं पर भी इन स्विचेस के माध्यम से सेंड और रिसीव कर सकते हैं, जिसे हम कॉलर और रिसीवर कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि जैसा कि मैंने बताया कि हम दो तरह के टेक्निक्स को यूज करते हैं। पहली टेक्निक होती है स्विचिंग और दूसरी टेक्निक हमारे पास थी राउटर। तो आज हमने स्विचिंग जैसी टेक्निक को स्टडी किया था, समझा था, जाना था, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में लॉकडाउन होकर भी जो हमारे महाविद्यालय की तरफ से आपको सुविधाएं दी जाती है उस सुविधा का आप पूरा लाभ उठा रहे होंगे और अच्छी तरह से समझ रहे हो। जो भी चीजें आपको ना समझ में आ रही हो तो आप हमसे अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।